आप सबको वेलकम। और लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज हम उसको मज़ीद और डिस्कस करेंगे। लेक्चर में हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 2.2 हमने सॉल्व की थी, तो यकीनी तौर पे आपको वो पसंद आई होगी। अब जो इस चैनल पे मेरे साथ स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली अपडेट के बारे में पता चल सके। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक और आपके सामने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में टोटल 5 मेन पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में ये होता है कि एक्सपोनेंट में जब ये बेस सेम होते हैं तो इनकी पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया था। सेकंड में लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, तो लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में ये अगर पावर दो जो है डिफरेंट बेस हैं और उनके ऊपर ये पावर लिखी हुई है तो वो दोनों पे अप्लाई होगी, यानी कि ए पे भी अप्लाई होगी और बी पे भी अप्लाई होगी। तो ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 2.2 में। तो लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर हमारा आज का टॉपिक होगा और इसमें अगर एक बेस है उसके ऊपर पावर है और फिर ब्रैकेट लगी हुई है उसके ऊपर एक और पावर है तो ये कहलाता है लॉ ऑफ द पावर ऑफ अ पावर। तो हम इसे यूं लिखेंगे कि ये जो पावर हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दोनों जो है मिक्स मत कीजिएगा। जब यहाँ पर बेस सेम थे और ये मल्टीप्लाई हो रहे थे दोनों बेस तो इनकी पावर हम ऐड करते हैं, जबकि यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो इसलिए ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी उस वक्त जब ये बेस सेम होंगे। फोर्थ पॉइंट इस लॉ का, लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ पावर्स। तो जब सेम बेस डिवाइड हो रहे हो तो उनके ऊपर जो पावर है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगी। यहाँ पर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे थे तो उनकी पावर ऐड हो गई, जबकि यहाँ पर सेम बेस डिवाइड हो रहे होंगे तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हम ये इन दो लॉ पे, लॉ नंबर 3 एंड लॉ नंबर 4 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 में। इसी तरीके से फिफ्थ जो लॉ है वो है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ क्वोशंट, मतलब कि अगर दो डिफरेंट बेस आपस में डिवाइड हो रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है तो वो पावर दोनों पर अप्लाई होगी। तो इस तरीके से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 जो कि यहां से स्टार्ट होके यानी लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 4 एंड लॉ नंबर 5 में होगी। एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लिख के बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले आप इस लॉ को देख लीजिए ताकि फिर हम इसे एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट कर सकें। सो ओके स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 2.3 और इसका हम लॉ चेक करते हैं। उस एक्सरसाइज की हेल्प के जरिए हम इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो लॉ है लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। तो अब ये देखिए कि बेस 10 है, इसके ऊपर पावर 10 है, जबकि ब्रैकेट के बाद एक और पावर है तो वो 2 है। तो ये कैसे सॉल्व होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि
लॉ में क्या है कि ये जो बेस है 3, बेस के ऊपर पावर 3 और फिर उसके ऊपर पावर n है, n की जगह पे 2 है, n की जगह पे 3 है, तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप यहां पर उसके बारे में पहले बता सकते हैं कि सिंस लॉ है, ठीक है, आपने यहां पर ये बता दिया। और अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो ये क्या आंसर आएगा, 3 2 6। तो आप 10 की पावर 6 की मीनिंग है कि आप इसको जो है 10 को 6 टाइम लिखिए। वन 2 3 4 5 एंड 6, और फिर आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये 1 आ गया। ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ब्लैक पेन ले लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 2 की पावर यानी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3 2 6। आप 2 को 6 टाइम लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको यहाँ पे 2 6 12 नहीं लिखना, बल्कि इसको 6 टाइम लिखना है और फिर आप इसका आंसर बताएं। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड 32 2 64। तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देख लिया, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो 3 के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले हम 3 के ऊपर जो पावर है 2, फिर पावर 2 और उसके ऊपर एक और पावर 2 है। तो इसकी मीनिंग ये है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे, तो ये होता है 2 2 4 4 2 8। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 3 को कितने टाइम लिखना है, 8 टाइम। तो 8 टाइम लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप जब इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप आंसर इसका लिख लीजिए। तो इस तरीके से ये है हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ अ पावर। अब हम नेक्स्ट लॉ को डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ क्वेश्चन ऑफ पावर्स को समझने के लिए इसके हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। तो इसमें ये होता है कि ऊपर और नीचे सेम बेस होंगे, उसके ऊपर पावर अगर होगी तो वो यहाँ पर माइनस हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 है, ऊपर भी है नीचे भी है, यानी ये सेम बेस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर सेम बेस है, ऊपर और नीचे यानी डिवाइड हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर पावर उनकी माइनस हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा कि ये जो 3 की पावर 7 और 5, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5। तो फिर आंसर क्या आएगा 2। इसके मीनिंग है कि आपने 3 को 2 टाइम लिखना है, तो 3 3 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन का जो है वो सॉल्व होगा। सॉल्यूशन इसका ये है। तो आप इस लॉ की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर इवन पावर है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर बेस माइनस का होगा और पावर इवन होगी, तो जो बेस अगर माइनस में है तो वो इवन नंबर की वजह से प्लस हो जाता है। तो हम पहले इसको प्लस करेंगे, नीचे भी पावर इवन है, तो इसलिए ये बेस क्या हो गए, दोनों माइनस से प्लस हो गए। और अब ये वाली जो पावर है माइनस हो जाएगी,
क्योंकि बेस सेम है तो आंसर आ जाएगा 4 की पावर 2। तो 4 को आप 2 टाइम लिखेंगे और 4 4 जा 16 होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 8 और 4 इसको सेपरेट कर लीजिए और 3 यहां पे आप देखेंगे कि इसके पास कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि बेस की पावर है 1, तो ये इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा -1। फिर b 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि इसकी पावर भी 1 है जो कि इधर आके माइनस हो जाएगी। और 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और a की पावर हो जाएगी 3 में से -1 किया तो 2 और b की पावर 5 में से 1 माइनस हुआ तो 4। हम इसे यूं लिखेंगे, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, अलजेब्रा में प्रोजेक्ट, इसका डॉट का मतलब प्रोजेक्ट होता है या मल्टीप्लाई। तो फिर हमने क्या लिखा 2 और यहाँ पे b की पावर 4, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप -21 और 3 को एक तरफ कर दीजिए और x6 यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2, तो वो -2 हो जाएगी। और फिर इसी तरीके से y यहाँ पे 9 और यहाँ पर y की पावर 5, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 5 माइनस में आ जाएगा। तो अब आप इसको 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, तो -7 आ जाएगा। x 6 में से 2 गए 4 और y 9 में से 5 गए तो 4, तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इस लॉ के ये क्वेश्चन जो हैं 4 क्वेश्चन हैं जो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यकीनी तौर पर आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और ये आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन बुक में हैं वो आप खुद करें। ओके स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज के अब हमने उसी दो लॉ को हेल्प से अब इन थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन को हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आप -20 और -4 को सेपरेट लिख लें। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला बेस और ये बेस, इसी तरीके से ये और ये दोनों सेम वैल्यू है तो ये इसके बेस कहलाते हैं। इसके ऊपर जो पावर है वो माइनस हो जाएगी। तो अब आप पहला बेस लिखिए 2p - 3q, तो इसकी पावर है 12 - 9। अब इसी तरीके से दूसरा बेस लिखें 4 - 3r, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम हैं तो ये पावर माइनस हो जाएगी 3 - 1। अगर आप लॉ भूल गए हैं तो लॉ इस तरीके से था कि बेस ऊपर और नीचे सेम है, उनकी पावर माइनस हो जाएंगी। तो ये लॉ है जो अगर आप भूल गए तो मैंने दोबारा लिख दिया है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और माइनस से कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 2p - 3q और 12 में से 9 गए तो 3 बच जाएगा और 4 - 3r और यहाँ पे आ जाएगा 2। ये इसका सिंपल आंसर है। अगर आप इसको लॉ की हेल्प से करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 और 4 को हम एक तरफ कर लेंगे और ये बेस चेक करेंगे 2l + 3n। ये देखिए दोनों बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी 5 - 3 4n - 2p, इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी 6 - 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा 2l + 3n
इसमें से माइनस किया 2 आ गया, 4n माइनस 2p और यहाँ पे भी 2 आ गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 या 3 क्वेश्चन मैं 2.4 के भी सॉल्व करा देता हूं ताकि हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो सके। ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा अभी का लास्ट टॉपिक 2.4 एक्सरसाइज में, और इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर पहले 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन है 3/12 और इसकी पावर 6। तो पहले स्टूडेंट्स हम इसके इंटरनल देख लेते हैं कि ये कट रहे हैं आपस में। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 6 और ये हो जाएगा 1/4, इसकी पावर है 6। तो इसके मीनिंग है कि आपने 1 की पावर 6 लिखेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, और 4 की पावर 6, देखिए 1 की पावर 6 का मीनिंग होता है तो हमेशा 1 ही आएगा। तो 4 की पावर 6 तो आंसर आ जाएगा, यानी आप इसको 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वो कैलकुलेटर से आप लिख लीजिएगा। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपको डिफरेंट बेस नजर आ रहे हैं, ए बी सी एल बी और डब्ल्यू, और ये इनका आपस में किसी का कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर हम ये वाला लॉ बताएंगे जो हमने लिखा है कि ये दोनों इस लॉ में डिफरेंट बेस हैं, एक ए है एक बी है, और अगर इसके ऊपर पावर है तो वो बारी बारी दोनों पे अप्लाई होगी, ए पे भी और बी पे भी। तो अब क्योंकि ये आपस में किसी से कुछ भी नहीं कर सकता, तो 2 के ऊपर पावर, दोबारा से क्वेश्चन पहले लिख लें। आपने क्वेश्चन दोबारा लिखा। अब इसके ऊपर जो पावर है, इसके ऊपर जो पावर है वो देखेंगे कि इसके ऊपर पावर है 6। अच्छा जी, तो अब ये दोनों पे अप्लाई होगी। 2 की पावर 6, ए पे 2 पहले से लिखा हुआ है और बाहर से 6 पावर लिख देंगे ये वाली। फिर बी पे 3 लिखा हुआ है और बाहर जो पावर है वो 6 है। सी पे 4 लिखा हुआ है और इसके बाहर पावर है 6, यानी कि हम 1 बाय 1 ये पावर सबके ऊपर लिखेंगे। फिर 3 पे पावर 6, L2 पहले से लिखा हुआ है, इसके ऊपर पावर 6, B के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसलिए हम यूं डायरेक्ट लिख सकते हैं 6, और W पे 3 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6। तो हमने इस लॉ के मुताबिक ये जो पावर है 1 बाय 1 सब पे अप्लाई कर दी। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। 2 की पावर 6 आप लिख दीजिए, 2 6 12, क्योंकि अभी आपने पिछले लॉ में पढ़ा कि पावर के ऊपर पावर हो तो ये मल्टीप्लाई होता है, और 3 6 18 और 4 6 24, और फिर 3 की पावर 6, फिर L और 2 6 12, और उसके बाद V की पावर 6 और W पे 3 6 18 होता है। तो ये इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये आप खुद करोगे सेम एज इट इज इसी फॉर्मेट में, लेकिन इसमें एक है मसला। इसे हम चेक करेंगे कि इसमें दोनों में बेस जो है वो सेम है। तो इसको ऐसे करते हैं, चले मैं इसको हल करवा देता हूँ, सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। चलिए जी इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक बहुत पॉइंट की बात आ रही है, वो ये है कि 12/6
के ऊपर 4 माइनस 2, क्योंकि ये बेस सेम है तो पावर जो है वो क्वेश्चन में माइनस होती है। 3 माइनस 2 और p में 2 माइनस 1। फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के बाहर जो पावर लिखी हुई है यहाँ पर, ब्रैकेट के बाहर जो पावर लिखी हुई है वो है 2, एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 आ गया। और n 4 में से 2 माइनस किया तो 2 बच गया। n में से 3 माइनस 2 1 बचा, और यहाँ पे भी 1 लिखना जरूरी नहीं होता, तो इसके ऊपर पावर है 2। अब आप देखिए 1 बाय 1 में इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। 2 इस पे भी अप्लाई कर दिया, ये 2 इस पे भी अप्लाई हो गया, n पे भी 2 अप्लाई हो गया और p पे भी 2 अप्लाई हो गया। 2 की पावर 2 4, 2 2 जा 4, n की पावर 2 और p की पावर 2। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इस एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफिज़।